हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जो वीडियोज़ आप लोगों को दिया गया है आप उसको पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ भी रहे होंगे और बना भी रहे होंगे, ठीक है? और अभी तक मैंने आपको सिखाया या पढ़ाया जो भी पढ़ाया नंबर सिस्टम में, वो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। कुछ नंबर्स थे कि रेशनल नंबर क्या होता है या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपने सीखा जो कि आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ सीखा वो क्या था कि अगर कोई 2 रैशनल नंबर है तो उसके बीच का रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। तो अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि क्या करना है फॉर्मूला 1/2 x प्लस वाई और किसी भी एक नंबर के बीच मतलब 2 नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकाला जा सकता है। आप इस फ़ॉर्मूला के हेल्प से 10, 15, 20, 25, 100 जितना भी चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब आप ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तो क्या होगा कि सभी बच्चों का आंसर अलग-अलग आएगा और हमारे जैसे टीचर्स फिर चेक करने में उनको दिक्कत होने लग जाएगा। इसलिए फिर क्या किया गया कि अगर दूसरा मेथड ये था फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट। सेकंड मेथड में आपको क्या बताया गया कि अगर लाइक फ्रैक्शन है, मे बी ये जो था वो लाइक फ्रैक्शन के लिए ही था, प्रोबेबली 99% लाइक फ्रैक्शन के लिए। तो उसमें क्या करोगे अगर 5 निकालना है तो उसमें 1 ऐड करके 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद उसके बीच जो नंबर बचता है उस चीज़ को आप निकाल लीजिए, ये था। और तीसरा मेथड मैंने बताया था d निकाल के d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 और उसके बाद x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d एज़ सो ऑन, ठीक है? ये मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है। आज मैं डेसिमल के बारे में आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। डेसिमल क्या होता है, कैसे हम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखा जाता है या किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग आज उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं लिख भी देता हूँ, टर्मिनेटिंग मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल में? आपको बचपन में सिखाया गया होगा डिवाइड करना। तो यहाँ पे पॉइंट वाले डेसिमल होते हैं, ठीक है? तो पॉइंट सॉरी मैं गलत ही बोल रहा हूँ। डेसिमल जो होते हैं, कैसे होते हैं वो आइए समझते हैं। जैसे मैं 1/4 लिखूँ, तो आपको पता है कि ये एक रैशनल नंबर है। 1/4 एक क्या है? रैशनल नंबर है। आप जब इसको बच्चा की तरह डिवाइड करते हैं, तो आप इसको डिवाइड कीजिए। तो बोलेंगे सर ये ऐसे डिवाइड होगा कि 4 यहाँ लिखने जा रहा तो 0 यहाँ पे 1 0, 4 दूना 8 और ये 8 और ये 10 में से 8 गया तो 2 और फिर कुछ नहीं तो यहाँ 4 पचे 20 ये पूरा का पूरा कट गया। बात समझ में आया? तो जब कभी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है? इस तरीके से डिवाइड करें और पॉइंट के बाद याद रहे, पॉइंट के बाद वो नंबर पूरे के पूरे तरीके से डिविजिबल हो जाए, कट जाए। मतलब यहाँ पे देखो 0 0 आ गया। ऐसे नंबर्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आई? कुछ नंबर आपको समझने हैं तो कुछ नंबर और लेके देखिए कि सर मैं 1/5 लेके देखना चाहता हूँ और मुझे आप 1/5 में लेके समझाइए, क्या ये होगा? तो बोलूँगा मैं क्या बोलूँगा कि सर आप क्या कीजिए 5 को 1 से डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ नहीं जा रहा तो 0.5 जा 10 और ये भी पूरा का पूरा कट गया, ये कट गया। यानी ये भी क्या है? तो बोलेंगे सर ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बोले सर मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कीजिए कि आप कोई और नंबर लिखिए और ऐसा लिखिए जो मतलब मैं क्या बोलूँ जिसमें 1/8 ले लेता हूँ, ठीक? अब आपने कहा सर मुझे 1/8 में बताइए, क्या ये 1/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो 1/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या करना है आपको? डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बोलेंगे सर यहाँ तो जा नहीं रहा है तो 0 यहाँ भी 0 पॉइंट 8 1 जा 8 यहाँ पे 2 सर, ये कट गया, 0 उतारे, 8 दूना 16 हुआ, फिर यहाँ पे कितना सर 4 माइनस करने के बाद और फिर कितना 0 और 8 बचे 40। बोलेंगे सर देखिए ये पूरा का पूरा कट गया। तो जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं
और पॉइंट के बाद सारा का सारा नंबर आ जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, वैसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया सर, तो इसमें कुछ और भी होता होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जी हाँ, अब हम लोग उस चीज के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ, अभी और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन चलिए अच्छा पहले बता देता हूँ, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है वो सुनिए, कि जब मान लीजिए बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, तो बड़े बड़े नंबर्स में आप बार बार इतना डिवाइड करेंगे, बताइए, नहीं ना। तो अगर डिवाइड नहीं करना है तो आपको बुक में पता है क्या बोलेगा, एक तो बोलेगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाइए, डिवीजन मेथड से बनाइए। तो एक तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना लिया जो मैंने अभी सिखाया, लेकिन कहेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ऐसे कहेगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, without actual division, tell me this number is a terminating decimal or not। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, तो जो भी रैशनल नंबर लिखा हुआ है, कोई भी रैशनल नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर कोई भी रैशनल, तो मैं पी बाई क्यू देता हूं, अगर पी बाई क्यू कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो क्यू का, जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर है, उसका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टॉपिक 10th में भी पढ़ना है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। ये ये जो प्राइम फैक्टर है, ये क्यू का प्राइम फैक्टर या तो केवल 2 हो, या और 5 हो, और 2 एंड 5 बोथ। नहीं समझ में आया होगा, हम समझाते हैं। जब आप कोई नंबर लिखे नीचे में डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में केवल या तो 2 का मल्टीपल हो, केवल 2 का फैक्टर हो, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है ना, 2 का फैक्टर हो, तो 2 जैसे ये कैसे है, तो बोले सर ये 2 इंटू 2 है, या केवल 5 का फैक्टर हो, तो बोले सर 25, ये क्या हो गया 25, तो बोलेंगे सर जो 25 है ना, उसको हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5। ठीक, कोई बोला सर हम 8 लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 2 का ही फैक्टर है, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई बोला सर हम ये लिखना चाहते हैं क्या 20, 1/20, तो 20 भी तो क्या है, 20 या तो 2 का फैक्टर है, या तो 5 का फैक्टर है, या फिर 2 और 5 दोनों का फैक्टर है। तो करके देखते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, तो बोले सर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, देख रहे हैं, 2 दूना 4, 4 बचे 20। अगर कोई भी रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर, यानी कोई भी रैशनल नंबर अगर उसका डिनोमिनेटर यानी p बाई क्यू में अगर q का प्राइम फैक्टर या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो उस नंबर को आप देखते ही कह दीजिए डायरेक्ट कि सर ये जो नंबर है ना सर, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर से, आपने देखा कि ये नंबर है, वो कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा डायरेक्ट बोल दिया कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल डिवीजन मेथड से भी समझ में आ गया और बिना डिवीजन किए भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लेके दिखाता हूं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपका जो बुक में जो होमवर्क दिया हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है 27/80, आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का है या नहीं है, मतलब आपको सिंपली ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपको मैंने कहा है क्या चेक करने के लिए, क्यू चेक करने के लिए, यानी तो इसको चेक करो, 80 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, बोलेंगे सर ये 40 बार में आ गया, ये कितना बार में आ गया सर 20 बार में आ गया, ये कितना बार में आ गया 10 बार में आ गया। सर आपको यहाँ दिख भी नहीं रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी, मैं एक बार जरा कैमरा में देख लूं, अच्छा दिख रहा है, चलिए दिख रहा और उसके बाद ये 2 5, तो मैंने कहा कि सर ये जो 27 है ना, ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 5, ये आपने कुछ देखना ही नहीं है, अब सीधा आपको देखना है
क्या जो Q है, ये क्या जो डिनोमिनेटर है अपना, क्या वो केवल 2 का फैक्टर है या केवल 5 का फैक्टर है या दोनों है? तो हम बोलेंगे सर इसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा ना सर, ये कौन सा नंबर कहलाएगा सर? बोलेंगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा सर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। बोला गया है 2 होल 3/5। अब आपको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो सिंपली आपको इसको पहले क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिख लेना है। 5 दूना 10 और 3 13/5। तो बोलेंगे सर हाँ सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर केवल और केवल 5 है सर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चंस बनाइए, जितना हो सके क्वेश्चंस बनाइए, जहां पे आपको डाउट हो उस क्वेश्चंस को पूछिए भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, फिर आपका जो इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकल आता है वो भी समझा दूंगा। आइए देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आज ये वाला एक्सरसाइज खत्म करने का। चला जाए, देखिए अब आपको दूसरा टॉपिक क्या है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग या रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग स्पेलिंग यही होगा, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल। अब ये क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए रैशनल नंबर दो तरीके से होता है, या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हर नंबर होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसी को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। होता क्या है, फिर वही चीज कि कोई अब ऐसा नंबर लेंगे, जैसे मान लो 1/3 मैंने ले लिया। ठीक, अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं, डिवाइड करता हूं क्या, तो बोले सर 3 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0, यहाँ 0.3 3 जा 9, ये 3 आया, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ पे ऐसे करते जाइए सर आप, ऐसे 9 आता जाएगा और ये नंबर हमेशा बढ़ते जाएगा, कभी भी ये कटने वाला नहीं है। ये कभी कटेगा क्या, हमेशा 3 3 3 3 हमेशा आते रहेगा, हमेशा आते रहेगा। तो जब कोई नंबर बार बार रिपीट करे, एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, तो वैसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं क्या, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार होना, या फिर रिपीटिंग, रिपीट का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही नंबर रिपीट करेगा, एक टाइम इंटरवल के बाद 2-3 नंबर भी रिपीट कर सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लेकर समझाता हूँ, जैसे देखिए मैं 3 अप इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया ही होगा। जैसे मैं इसको मिटाता हूँ और मैं एक लिखता हूँ 3/11। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अब देखो कि 11 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 0, यहाँ 0.11 दूना कितना होता है, बोलेंगे सर 22, ये हो गया 8, ये 0, 11 पच्चीस, सॉरी 11 से 66, 11 सत्ते कितना सर 77, 77 में अगर आप लिखेंगे 77 तो यहाँ कितना आ गया 3। अब जब देखिए फिर से वही रिपीट होगा, कैसे, ये 0, ये हो गया कितना 0, और फिर से यहाँ 2, फिर 7, फिर ऐसे ही जाते 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 हैं। तो आप देख रहे हैं 27 27 ऐसे बार बार रिपीट करेगा, रिपीट कर रहा था, उसमें 3 रिपीट कर रहा था, यहाँ पे 27 रिपीट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे भी रिपीट किया जा सकता है, या 6 7 9 8 7 6 7 8 7 ऐसे भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, और वो भी क्या कहलाता है, वो भी रैशनल नंबर ही कहलाता है।
लेकिन अंतर इतना है कि वो रिपीट कर रहा है, इसलिए उसका बार-बार नाम उसका रिपीटिंग डेसिमल कह रहे हैं, और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं। बात समझ में आया? यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात क्या है, देखिए, आप जब नंबर को लिख ले, जब आपका डिवीजन हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है? सब कुछ हो जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है? जैसे आपने नंबर लिखा, रिपीट कर रहा है, ये 0.3333 ऐसे बार-बार रिपीट कर रहा है। पता है इसको लिखना कैसे होता है शॉर्ट में? 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब हो गया कि इतनी बार रिपीट कर रहा है ना कि बता ही नहीं सकते। फिर क्या लिखें? 0.27 ऐसे जा रहा है, तो आप केवल क्या करें? 27 पे बार लगा दें, सिंपल, खत्म। मान लो कुछ नंबर ऐसा है 0.1 2 3 4 5, उसके बाद रिपीट कर रहा है, इसका इसका ये मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि ये जो ये जो मैंने बार लगाया है, ये बार सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब ये 1 2 3 4 नंबर फिर से आएगा। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, फिर आएगा 1 2 3 4 5, यही नंबर ऐसे-ऐसे रिपीट करते जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक छोटा-सा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ में आ गया होगा। रिपीटिंग, रिकरिंग जो भी है वो सारा समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब इसमें एक चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड। अब ये लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है? जैसे 15/17 है। तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर ले। आपको सिंपली वही करना है कि आपको डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड कीजिए। ठीक है? तो 7 एकम 7 दूना कितना हो गया? 14। यही है लेंथ ऑफ पीरियड, इसी को बोलते हैं। अब ये 1 आया, पॉइंट 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके कितना? 28, 2 0, 7 दूना कितना? 14, बोलेंगे 10 में से 4 के साथ 6 0, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 7 8 56, 10 में से 6 गया 4 0, 7 5 35, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, यही है, और 0, 7 7 49, फिर ये 1। अब देखो यहाँ से जो रिपीट किया ये 1, अब फिर से 1 आ गया, यानी अब इसके बाद क्या होने वाला? फिर से वही नंबर आने वाला है, तो जब फिर से वही नंबर आने वाला है तो मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ पे बार लगा देता हूँ। ठीक है? अब अब बार लगा लेते हैं। आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ पीरियड, क्या है? लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ लेंथ ऑफ पीरियड, ये टॉपिक है। तो ये जो बार जितनी दूर लगा है ना, ये जो बार जितनी दूर लगा है उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। बात समझ में आ गया? अब आगे चले। अब अगर तुमसे पूछ दिया कि इसका लेंथ कितना है, तो सिंपली याद क्या रखना, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका लेंथ है, क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका लेंथ हो गया। प्रोबेबली क्या होगा कि आप जितने नंबर से यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे ना, उससे एक कम होगा। 8 होता तो एक यहाँ 7 होता, 5 होता तो 4 होता, 3 होता तो 2 होता। इसी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी अच्छे समझ में आया होगा, रिपीटिंग डेसिमल भी समझ में आया होगा, और लेंथ ऑफ पीरियड भी समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप बैठ के बनाएं, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग कर रहे थे कि कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ रहता था, हम लोग उसको क्या करते थे? डेसिमल में चेंज कर देते थे, चाहे किसी भी तरह का डेसिमल में। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू सिंपलेस्ट फॉर्म, डेसिमल टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है? डेसिमल टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोग को ये चीज पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं इस चीज के बारे में हम लोग अभी समझते हैं।
चला जाए। देखो क्या करना है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.3 इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नेवर बी जीरो। p by q के फॉर्म में करना है जहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बनाने का तरीका क्या होगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो एकदम सही से देखना कैसे बनता है, फिर सबका शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। देखो लेट x इक्वल टू कितना 0.3 के ऊपर बार, ठीक। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.3333 पता नहीं कितनी टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, बोले सर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 10x इक्वल टू, अब जब इससे आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट खिसकेगा ना, आपको याद होगा एक पॉइंट खिसकेगा, तो क्या हो जाएगा 3.3333 डॉट, कितनी बार है 1 2 3 जितनी बार भी मान लो, ये हो गया इक्वेशन 2। और अब आपने कुछ नहीं करना, क्या करना है, डायरेक्टली इस 2 को 1 से घटा देना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से घटा रहे हैं, तो जब आप 1 को 2 से घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर 10x माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखो 3 पॉइंट कितनी बार भी 3 है उसे हमको क्या फर्क पड़ रहा है, और यहाँ पे तो उतनी ही बार 3 होगा माइनस, तो ये घट के क्या आने वाला है बताइए, तो बोले सर ये आ गया 9x और यहाँ पे कितना है केवल और केवल 3, केवल और केवल कितना आ गया 3, और आंसर आ गया सर आपका x अपॉन 3, सॉरी x इक्वल टू 3/9, और इसको काट दीजिए सर, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 और 1/3। और इससे पहले जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, आपने देखा भी था कि जो 1/3 आता है, ये जो 0.3 आता है वो 1/3 का ही वैल्यू हो रहा है, क्या रिपीटिंग डेसिमल में। आपको समझ में आई बात कि अगर एक नंबर के ऊपर डेसिमल है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर के ऊपर बार है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर के ऊपर बार है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मैं एक एक क्वेश्चन तीनों बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कि 0.57 के ऊपर बार, मिटा देता हूं मैं इसको। चलिए अब आता है आपका 0.57 के ऊपर बार। मैंने आपको क्या कहा कि जब ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप क्या करें, x मान लीजिए, x इक्वल टू लेट क्या 0.57 का बार। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.57 57 57 जितनी बार, और आपको मैंने कहा कि अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, और अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो 3 से सॉरी 100 से मल्टीप्लाई, तो सेम वही काम, मल्टीप्लाइंग बाई कितना 100 ऑन बोथ साइड, कैसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया कितना 100, इसको मान लो क्या x 1, 100x इक्वल टू कितना बता तो बोलेंगे सर 100x इक्वल टू, अब तो 57 इधर आ गया, तो 57 पॉइंट क्या 57 ऐसे डॉट डॉट। अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ गया, बोलेंगे सर ये हो गया 90x। क्या करना था याद है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये 99x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर ये 57, और x की वैल्यू कितनी हो गई 57/99, यही आपकी आंसर हो गई। आप इसको देखिए समझिए, और कोई दिक्कत ही नहीं। 3 नंबर के ऊपर बार रहेगा तो 3 नंबर वाला भी बना लेंगे हम लोग। कट रहा है तो काट दो, 19 से शायद मेरे ख्याल से ये 3 से कट जाएगा, 7 5 5 12 3 से कट जाएगा तो काट दीजिए, जो कट गया था कट गया।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर वाला भी, उसको भी बना के देख लेते हैं, 0.001 का लेके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए समझते जाइए चीज़ों को बस, और कुछ आपको बनाना भी एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। चलो क्या है, 0.001 के ऊपर बार। तरीका तो हम इसको अब शॉर्ट में बनाने वाले हैं, ठीक है। क्या है तरीका, तो एकदम सही तरीका क्या है कि इसको क्या कीजिए सर, x मान लेंगे आप, तो 0.001, फिर 001, तो एक बार अच्छा लिख लीजिए पहले, फिर इसके बाद 0.001 ऐसे करके बढ़ते जाइए। अब आपके पास 3 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर राइट कर रहे हैं, कर दिए सर। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इधर आ जाएगा 1 पॉइंट, क्या आ जाएगा ये 001 ऐसे आ जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 999x इक्वल टू कितना 1, और x इक्वल टू कितना 1/999। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और लूं, चलिए और लेते हैं, और लिया जाए। चलिए देखो कुछ क्वेश्चंस और ले, जैसे आपके पास आया 1.4, मान लीजिए क्या आया कि 1.4 के ऊपर बार, तो कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, 1.4 के ऊपर बार, तो हम 4 के ऊपर बार है तो x मान लेते हैं इसको, x 1.444 ऐसे, ठीक है। और आप जब 1 के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे सर ये 10x हो गया। और जब 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना गया 14, और ये कितना हो गया 444, यही आएगा ना सिंपल से। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना गया 9x, ये 14 में से गया तो कितना बचेगा सर 13, यही बचेगा ना, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा सारा का सारा। तो बोलेंगे x इक्वल टू कितना है सर 13/9, ये आपका आंसर। अब मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, मैं बस आपको चीज़ों को दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, आपको बनाना है सही तरीके से अब, ठीक। अब इसको आप चाहे तो ऐसे ना लिख के कैसे लिख दें, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 9 1 जा 9 और 4/9, आंसर आ गया, खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगर मान लो ये सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपके एक नंबर में आते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं तो आप इतना नहीं करेंगे। आपको मैं एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, उन शॉर्टकट तरीकों से आप चीज़ों को सीखेंगे और बनाएंगे। वो शॉर्टकट तरीका क्या है, हम आपको वो भी समझा देते हैं, ठीक है। एक लाइन का है और काफ़ी ईजी है, तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, इसलिए अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए, 0.5 के ऊपर बार, अगर केवल एक ही नंबर के ऊपर बार है तो सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हैं 5, और एक बार है तो इसके नीचे 9, सिंपल। 0.27 है तो क्या लिखेंगे 27/99, 27/99, काट दीजिए, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से कट रहा है ना, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 3/11 आ गया आंसर इसका। अगर मान लीजिए 0.001 था, ये 3 नंबर के ऊपर बार था, तो कुछ नहीं करना है, क्या 1 अपॉन जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9, ये हो गया आपका आंसर। देखिए अगर एक नंबर में आया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया तब आपको ऐसे करना है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? और क्या है कि अगर मान लो 0.543 के ऊपर बार, 0.543 के ऊपर बार है तो सिंपल क्या तरीका है, कितनी इजी तरीका है, क्या सर 543/999, आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, बहुत से शॉर्टकट मेथड था, बहुत ही शॉर्टकट मेथड, आपको इसको एक नंबर के लिए यूज करना है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि बीच बीच में नंबर होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे 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 कि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है सर 0.456 और 56 के ऊपर बार। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम लोग उसके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या कि जितने नंबर्स लिखे उतना आप लिख लो, 456 है लिख लो, ठीक है। और जितना नंबर में बार नहीं लगा हुआ वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया। जितनी बार था उतनी बार 9 लगाओ, लगा दिया। और जो एक नंबर बच गया उसके लिए क्या लगाओ 0 लगाओ, बस सॉल्यूशन कर दो। और यही आपका 452/990, और काट दो, जो आएगा तुम्हारा
आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन लिया जाए, लो कि 0.456 केवल 6 के ऊपर बार है, ये क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे? तो करने का तरीका एकदम बहुत बेसिक है। क्या कि सर पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, ठीक। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लिख दीजिए, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिख दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 4 का 4/900। ये 3 से कट रहा है, काट दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर समझ में आ रही होंगी। ये किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का तरीका था, ठीक है। और आपका जो एक्सरसाइज 1B है, 1B है, उस 1B में अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, समझिए, और जहाँ भी डाउट होता है क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और कौन सा बनेगा आपसे सारा क्वेश्चन? 1B। 1B यानी होमवर्क में आपका जो है RS अग्रवाल का 1B, और जो भी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो लगभग सारे बन जाने चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसा कि जो मेरे इस वीडियो में आप पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको मैं बता दूं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं, ठीक है। इसमें आप क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, और कुछ मैं शॉर्ट्स डालता हूं जो कि सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के लेवल, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप वीडियो को सारे वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं मतलब आप लोग अगर कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी मेरे थ्रू जो मैं ये आप लोगों को दे रहा हूँ, उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसके बाद आई थिंक आपका जो टॉपिक होगा वो शायद रैशनलाइजेशन का होगा। जी नहीं, इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है इरेशनल नंबर्स के ऊपर। तो हम लोग एक टॉपिक लेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।